Hello everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about evaluation system, and here we are going to discuss its elements, type of evaluation and CBCS की बात करेंगे, CBT की बात करेंगे and as well as innovation in evaluation system. So इस पूरी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी अराइज होंगे जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवाएंगे. ऑलराइट, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट. सो लेट्स स्टार्ट. इवैल्यूएशन. सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है तो हमें हल्की सी इंट्रोडक्शन या नॉलेज होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या. इवैल्यूएशन की बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस एंड जजिंग डायरेक्शंस एंड एक्सटेंट्स ऑफ सच चेंजेस. कि हम एविडेंस को कलेक्ट करेंगे, चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, या फिर हम बोल लें डाटा को कलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस, या फिर हम किस डायरेक्शन में बच्चा जो है या लर्नर जो है वो स्कोर कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है. उन सब को जज करने के लिए जो हमारे पास एविडेंसेस या डाटा कलेक्ट होगा उसी को हम जज करके बोलेंगे इवैल्यूएशन. तो इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इवैल्यूएशन एक कैसा सिस्टम है. एंड इफ़ यू कम टू नो अबाउट that then please do comment. all right, तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे के पास लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इवैल्यूएशन होते हैं. अब ये तीनों एक दूसरे पे बेस्ड होते हैं. ठीक है, कि बच्चे के पास लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, तभी वो चीज़ होगी. ठीक है, और उन चीज़ों की अगर इवैल्यूएशन होगी तभी हमें पता चलेगा कि बच्चे के पास ऑब्जेक्टिव और एक्सपीरियंस थे. ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, को रिलेट कर रहे हैं. तो एक और क्वेश्चन यहाँ राइज हो जाता है कि विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव्स क्या इवैल्यूएशन कंप्लीट हो सकती है? इफ़ यस और नो देन डू कमेंट. ऑलराइट, अब इवैल्यूएशन की टाइप्स की मैं बात करूं या इवैल्यूएशन के सिंपल बेस पे टाइप्स को एक्सप्लेन करूं तो इवैल्यूएशन दो टाइप से होती है, एक मेजरमेंट से और एक वैल्यू जजमेंट से. ठीक है, तो दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. ठीक है, याद रखेंगे दो टाइप्स हैं इवैल्यूएशन के. कौन से? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. कि क्वांटिटेटिव जो इवैल्यूएशन है ना वो धीरे धीरे चलती रहेगी. हम मेज़र करेंगे कि बच्चा आज 31 स्कोर करके लाया, कल 32 करके लाया. मेज़रमेंट्स होती रहेंगी, रेमेडीज़ उसको प्रोवाइड होती रहेंगी. लेकिन क्वालिटेटिव क्या है? वैल्यू जजमेंट है कि एक साथ बच्चे के पूरे स्कोर को या रिज़ल्ट को जज किया जाएगा. तो अब इस पर भी एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जब हमारा किसी भी लर्नर का रिज़ल्ट आता है तो वो कौन सी वाली इवैल्यूएशन है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव. ऑलराइट, सो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ इवैल्यूएशन की, तो इवैल्यूएशन किन एलिमेंट्स की वजह से हो सकती है, किन चीज़ों की वजह से इवैल्यूएशन जो है वो कंप्लीट होगी. तो फर्स्ट वन इज़ टेस्टिंग, टेस्ट लेके, मेजरमेंट करके, असेसमेंट प्रोवाइड करवा के, एग्जामिनेशन लेके, अप्रेजल देके. तो ये सारी चीज़ें हैं, उन्हीं की वजह से क्या है इवैल्यूएशन डन हो पाएगी. उसके बाद अगेन टाइप ऑफ इवैल्यूएशन की बात कर लूँ, वो तो हमें पता था कि किस तरह से इवैल्यूएशन होगी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. टाइप्स की बात करूँ तो डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव. FA और SA दोनों चीज़ों के बारे में जो भी टीचर टू भी हैं उनको नॉलेज होगा. ठीक है, डायग्नोस्टिक में क्या है कि डेली हम डायग्नोस करेंगे बच्चे को. फॉर्मेटिव में क्या है कि इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है, बच्चा कहाँ कम स्कोर कर रहा है, क्यों उसको डिफ़िकल्टी आ रही है, कौन सी रेमेडीज़ चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए, इम्प्रूवमेंट देनी है. और सबमिटिव में क्या होगा, मेजरमेंट को फोकस करो, उसके रिज़ल्ट बनाओ और उसे बताओ कि क्या कमियां थी क्या नहीं. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अगली चीज़ की, दैट इज़ CBCS, जो कि UGC के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया है. ठीक है, एंड मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास रहने वाली हैं उन सब में ये क्या है, यूनिफॉर्म है, सेम है. ठीक है, तीन जो मेन कोर्सेज़ हैं हमारे पास CBCS के, दैट इज़ कोर, इफेक्टिव एंड फाउंडेशन. ठीक है, सेमेस्टर वाइज इसकी असेसमेंट होती है. ठीक है, और क्रेडिट जो है वो बच्चों के द्वारा अर्न किए जाते हैं. उसमें हर एक चीज़ देखी जाती है सेमेस्टर में, लेक्चर कितने थे, ट्यूटोरियल कितने थे, प्रैक्टिकल कितने थे. अब अगर मैं इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो ग्रेडिंग सिस्टम रहता है. ठीक है, प्रॉपर एग्जैक्ट बता नहीं सकते कितने मार्क्स बच्चों ने लिए, और टीचर वर्कलोड में भी फ्लक्चुएट करेगा. ठीक है, और प्रॉपर और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है क्योंकि हर एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंस रखती है. दैन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल टूल्स जो हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें यूज़ की जाती है और सबसे ज़्यादा अडॉप्टेड ये मेथड है. एडवांटेजेस की बात करें तो जब
अगर चीज़ें ह्यूमन बेस्ड होंगी तो कहीं ना कहीं एरर होंगे, कंप्यूटर बेस्ड में नहीं होते हैं, ठीक है। चीटिंग को भी कंट्रोल किया जा सकता है, ऑटोमेटिक स्कोरिंग फीडबैक होगी, ठीक है, और टाइम की भी कहीं ना कहीं सेविंग रहेगी। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो कभी ना कभी टेक्नोलॉजी जो है वो ग्लिच शो कर देती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, इवैल्यूएशन सिस्टम का हमने एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए, इवैल्यूएशन क्या है, टाइप्स कैसे हैं, CBCS डिस्कस कर लिया और CBT। अब हमारे पास क्या रह गया, इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम। इनोवेशन की बात करूं तो किसी भी प्रॉब्लम का जब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है या मिलता है, या किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं इनोवेशन, ठीक है। तो जो भी हमारे पास करिकुलम होगा उसे रिवाइज करना है, ठीक है। रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है, रट्टेबाज नहीं बनना है, एग्जामिनेशंस को रिफॉर्म करना है, नई नई चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो इन सब से क्या होगा कि हमारे पास एक अच्छे डाटा की कलेक्शन होगी और इवैल्यूएशन जो है वो प्रॉपर हो पाएगी। तो एक बार समराइज़ कर लेंगे, इवैल्यूएशन क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, जिससे क्या किया जाएगा, जजमेंट्स दी जाएंगी या फिर चेंजेस को देखा जाएगा। और बिना ऑब्जेक्टिव और लर्निंग एक्सपीरियंस के इवैल्यूएशन भी पॉसिबल नहीं है। इवैल्यूएशन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होती है। एलिमेंट्स की बात करें तो टेस्टिंग वगैरह आ जाएगी, और टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स आ जाएंगे। CBCS क्या है, UGC द्वारा लॉन्च किया गया सिस्टम है जो सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम है। डिसएडवांटेजेस सबसे ज़्यादा ये है कि एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता चलते हैं। CBT क्या है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, कंप्यूटर हेल्पफुल रहता है, एरर कम करता है, और इनोवेशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इवैल्यूएशन सिस्टम। थोड़ी सी लॉन्ग ये वीडियो थी बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।